एक समय की बात है, ग्लिटरवुड के जादुई जंगल में सैमी नाम की एक जिज्ञासु युवा गिलहरी रहती थी। सैमी के पास पूरे देश में सबसे मुलायम मुलायम पूंछ थी और वह अपनी असीम ऊर्जा और रोमांच की अतृप्त प्यास के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। एक धूप भरी सुबह सैमी अपनी आंखों में चमक और पूंछ में मरोड़ के साथ उठा। उसने अफवाह सुनी थी कि जंगल के भीतर एक छिपा हुआ खजाना है। उत्साह से भरे दिल के साथ सैमी अपने आरामदायक ट्री हाउस को पीछे छोड़ते हुए अपने भव्य साहसिक कार्य पर निकल पड़ा। जैसे ही वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहा और जंगली फूलों के खेतों में घूमता रहा, सैमी को रंगीन पात्रों का सामना करना पड़ा। वहां बेला नामक बुद्धिमान बूढ़ी उल्लू थी, जो जंगल के रहस्यों के बारे में अपना ज्ञान साझा करती थी। फिर वहां बेनी शरारती खरगोश था, जिसने सैमी को सिखाया कि बाधाओं को अनुग्रह के साथ कैसे पार किया जाए। लेकिन वह कोमल जुगनू लूना ही थी, जो सैमी की सबसे करीबी दोस्त बन गई। अपनी नरम चमकदार रोशनी से उसने उसे जंगल के सबसे अंधेरे हिस्सों में मार्गदर्शन किया और उसकी रातों को गर्मी और आश्चर्य से भर दिया। जैसे जैसे सैमी ने ग्लिटरवुड में गहराई से प्रवेश किया, चुनौतियां कठिन होती गईं। उसे एक नाजुक पत्तों वाली नाव पर एक खतरनाक नदी पार करनी थी, बात कर रहे पेड़ों द्वारा निर्धारित पहेलियों को हल करना था और यहाँ तक कि खजाने के रास्ते की रक्षा करने वाली एक चालाक लोमड़ी को भी हराना था। हर परीक्षण और संकट के दौरान लूना के साथ सैमी का दृढ़ संकल्प और दोस्ती कभी नहीं डिगी। उन्होंने साहस और रचनात्मकता के साथ प्रत्येक बाधा का सामना किया और रास्ते में मूल्यवान सबक सीखे। उन्होंने पाया कि दया, बुद्धि और बहादुरी किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक बड़े खजाने हैं। आखिरकार कई दिनों की साहसिक यात्रा के बाद सैमी और लूना जंगल के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक उज्ज्वल इंद्रधनुष के नीचे छिपा हुआ उन्हें खजाना मिला, लेकिन यह सोना या जवाहरात नहीं था। यह एक जादुई बलूत का फल था, जो अनंत खुशी की शक्ति प्रदान करता था। सैमी जानता था कि वह इतना कीमती उपहार अपने लिए नहीं रख सकता। उसने ग्लिटरवुड के केंद्र में बलूत का फल लगाया और लूना की हल्की चमक के साथ यह एक शानदार पेड़ में खिल गया, जिससे जंगल खुशी और हंसी से भर गया। उस दिन के बाद से ग्लिटरवुड एक ऐसा स्थान बन गया जहां सभी प्राणी, बड़े और छोटे, दोस्ती और प्रकृति के चमत्कारों की सरल खुशियों में खुशी पाते थे। सैमी की रोएनदार पूंछ उत्साह से हिलती रही, खजाने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने सबसे बड़ा खजाना खोज लिया था, प्यार और सुंदरता जो उसे हर दिन घेरे रहती थी। और इसलिए